नमस्कार, मैं पिंकी रमोल। आज का मुद्दा है जीएसटी का महातमाशा। हिमाचल के मंत्री जी का मास्टर स्ट्रोक या सियासी भूल। तो जनाब, हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में सारे फैसले सर्वसम्मति से हुए। दरें कम हुई, उपभोग बढ़ाने और जनता को राहत देने का मास्टर प्लान बना। लेकिन मंत्री जी को तो कुछ और ही सूझा। बोले हिमाचल को 1000 करोड़ का नुकसान। अरे वाह, क्या गजब का हिसाब लगाया। एकदम गोल मटोल, राउंड फिगर, ना कोई डिटेल ना कोई आंकड़ा, बस सीधे 1000 करोड़ का ठप्पा। ये राउंड फिगर वाला ड्रामा तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्कूल का बच्चा अनुमान लगाकर बोल दे, हाँ जी 1000 तो होगा ही। अरे मंत्री जी, जब जीएसटी ज्यादा था तब भी रोना और अब कम हुआ तो भी रोना। भाई, यही तो कहानी है, ना सही तो ना सही, बस रोना ही सही। याद दिला दूं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बरसों से जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते थे और उन्होंने लगातार जीएसटी सुधार की मांग की थी। आज जब दरें घटी, सुधार हुआ, तब मौका था श्रेय लेने का। परंतु आप तो ऐन मौके पर नुकसान गिनाने लगे और पूरी मीडिया में छा गए। खैर, इस शानदार मीडिया कवरेज पर आपको बधाई तो बनती है। आखिर पूरी सुर्खियां जो बटोर ली। सच कहे तो राहुल गांधी जी तो सालों से जीएसटी सुधार की रट लगाए थे। अब श्रेय लेने का अवसर था, लेकिन आपने नकारात्मक एवं जन विरोधी बयान देकर पूरा क्रेडिट भाजपा को ही थमा दिया और कांग्रेस की नैया डुबो दी। वाह मंत्री जी वाह, क्या सियासी चाल है। परंतु कहीं आपके द्वारा जानबूझकर कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाकर अंदर के खाने कोई कुटिल राजनीति तो नहीं खेली जा रही है? सवाल तो बनता है मंत्री जी। भाजपा और उसकी मीडिया ब्रिगेड तो ऐसे ही हेडलाइंस का इंतजार कर रही थी। अब मजा देखिए, कांग्रेस पर तो भाजपा ऐसे टूटी जैसे बच्चे फ्री के लड्डू पर टूटते हैं। सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल पर जनता की प्रतिक्रियाएं सबूत है कि आपका बयान उल्टा कांग्रेस की सरकार की साख को ही चोट पहुंचा रहा है। वाह मंत्री जी, आपकी मीडिया मैनेजमेंट को हार्दिक सलाम। आप सारा श्रेय भाजपा को सौंपकर सबसे बड़ी राजनीति कर बैठे। अब जरा गणित समझिए। जीएसटी दरें कम करने से उपभोग बढ़ेगा, टैक्स चोरी रुकेगी, अनुपालन सुधरेगा और राजस्व बढ़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा पहले भी देखा गया है। हालांकि अल्पकाल में हो सकता है कि शुरुआती महीनों में जीएसटी राजस्व में पूरे भारत में ही कुछ कमी दर्ज हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था को नीतियों के अनुरूप ढलने में कुछ समय तो लगता है। परंतु यह जीएसटी राजस्व में कमी केवल हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, अपितु केंद्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों के लिए भी होगी। सभी पर असर पड़ेगा। ये कोई अनोखी कहानी नहीं, परंतु यह कमी स्थायी नहीं होगी और समय के साथ निश्चित ही टैक्स
कलेक्शन वापस उछाल मारेगा। फिर भी यदि हिमाचल की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर केंद्र से मुआवजा मांगना ही था तो मंच और तरीका अलग होना चाहिए था। विस्तृत आंकड़े, ठोस तथ्यों और तर्कों के साथ 1000 करोड़ का नुकसान जैसे गोलमोल आंकड़े मीडिया बयानबाजी में तो चलते हैं, लेकिन गवर्नेंस में नहीं। ऐसे मुद्दों पर अधिक बौद्धिक एवं पेशेवर दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है। मंत्री जी, बयानबाजी से मीडिया की हेडलाइंस तो मिल जाती है, लेकिन उससे जनता की याददाश्त में बस यही दर्ज होता है, कांग्रेस ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। मंत्री जी, आपकी बयानबाजी का असर ये हुआ, हिमाचल की जनता को लगा आप सियासत में खुद ही गच्चा खा गए। मीडिया की सुर्खियां तो मिल गई, मगर कांग्रेस की साख गई। जय हिंद, जय हिमाचल।